सिंह बलोदा, पुत्र श्री धीराम सिंह, जाति जाट, निवासी गारोडा, तहसील बुआना, जिला झुंझुनू का मूल निवासी। मैं 18/10/1995 से शिक्षक के पद पर कार्यरत। मैं लोगों के लिए जो दूसरे कार्मिक हैं उनके अन्याय के खिलाफ हर कदम पर लड़ता है। उसके बाद में मैंने राजस्थान लेवल पर संघ और महासंघ का रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसका मैं संयुक्त क्रांतिवीर कर्मचारी महासंघ और क्रांतिवीर शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बात इस प्रकार है, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय झारोडा में जब कार्यरत था तब राजस्थान के प्रभारी खेमराज चौधरी विद्यालय में निरीक्षण के लिए पधारे। निरीक्षण करने के बाद में उन्होंने विद्यालय के कार्मिक रजिस्टर में एक नोट लगाया कि 2 कार्मिक, 1 महिला और 1 पुरुष अनुपस्थित थे। मैं उस दिन उपस्थित था, लेकिन विभाग ने उस पूरे प्रकरण को घुमा दिया। एक महिला कार्मिक द्वारा मेरे पे मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मुकदमा चला क्षेत्रीय न्यायालय में। न्यायालय ने मुझे दोष के साथ घोषित कर दिया। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद में विभाग ने मुझे कार्यग्रहण से वंचित कर दिया। मैं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में मैंने निवेदन आवेदन किया, तब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि यू आर नॉट गिविंग द परमिशन फॉर ड्यूटी, विदिन 10 days यू गिव द परमिशन फॉर ड्यूटी। ये आदेश है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, 145-48 दिन बाद में मेरे को कार्यग्रहण करवाया गया। मैं बिल्कुल निर्दोष था, मैं संघर्ष करता रहा, लेकिन पूरे विभाग की और अफसरों की पता नहीं क्यों क्या नियत हो गई कि ये शिक्षक जीता है उसके पक्ष में बोलता है, अन्याय होता है तो इसके खिलाफ कुछ किया जाए। ये वो आदेश है जिसमें क्षेत्रीय न्यायालय ने मेरे को निर्दोष घोषित कर दिया है। ये आदेश है। न्यायालय के निर्दोष घोषित करने के बाद में मेरी एक बेतलबी लड़ गई। मैंने विभाग को काफ़ी आवेदन प्रस्तुत किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं फिर आगे बढ़ता रहा। उसके बाद में मेरी इलेक्शन में ड्यूटी थी। इलेक्शन ड्यूटी में कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। लूट निधन ड्यूटी थी मेरी। 2000 पंचायत चुनाव थे, वो 2010 के पंचायत चुनाव थे। फिर जिला कलेक्टर ने मेरे को, उसमें मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय देशांजोर गार्डन का प्रतिष्ठापक था। जिला कलेक्टर ने मेरे को विद्यालय से रिलीव करवा के झुंझुनू लगाने के आदेश के दिए। झुंझुनू आके मेरे को कार्यक्रम नहीं करवाया गया। मैं फिर हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर सहित 8 आदमियों के नोटिस जारी किए और हाईकोर्ट ने यह कहा कि इसको कार्यग्रहण करवाइए। मेरे को उसी विद्यालय में जहाँ मैं था
वापस मुझे कार्यवाही करवाया गया। 43 दिन तक मेरे को अब इसमें मामले में कार्यवाही से वंचित रखा गया। मैं लड़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। मैंने काफ़ी जगह अपने आवेदन दिए, बहुत कुछ मैंने लड़ाई लड़ी। इस मामले में मेरी एक भी त्रुटि रही और मेरे खिलाफ एक मुकदमा दायर करवा दिया गया जिला कलेक्टर द्वारा। उस मुकदमे में भी मैं जीत गया और कलेक्टर, ये वो मुकदमा है, जिला कलेक्टर में जीत गया। न्यायालय ने मुझे पुनः निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन इस प्रकरण में फिर मेरी एक वेतन रोक दी। मैं लगातार संघर्ष करता रहा, आगे बढ़ता रहा। मेरे को एक फिक्स वेतन दे रहे थे। ने मेरा 18-10 वर्ष फिक्सेशन किया, ने 18 वर्ष किया। मैं चाहता था कि किसी प्रकार से ये लोग अभी नहीं हो जाए, क्योंकि वो सारे चाहते थे कि इसको किसी प्रकार से सेवा से वंचित कर दिया जाए। 2 बार मेरे खिलाफ, एक बार 145 दिन, दूसरी बार 43, 2 बार मुझे सेवा से वंचित रखा गया। दोनों बार माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने मुझे कार्यवाही करवाया। फिर अंत में उस समय में प्राथमिक एजुकेशन में था, 2018 में माध्यमिक एजुकेशन में आ गया। माध्यमिक एजुकेशन में आने के बाद में ये कलेक्टर का एक और आदेश है, कलेक्टर के खिलाफ मैंने एक मुकदमा और लड़ा। ये कलेक्टर ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा और दायर करवा दिया। इसमें पुनः मैं निर्दोष घोषित हो गया। और भी मेरे को बहुत कुछ प्रताड़ित किया गया। फिर मैं 2018 में माध्यमिक शिक्षा में चला गया और मेरा एरियर काफ़ी बकाया हुआ है 2005 से 2023 तक। डायरेक्टर ने आदेश में सीएम आई थी जुनूनों दौरे पे, मैं सीएम से मिला वसुंधरा से। उसने डायरेक्टर को कहा कि इनके पूरे वेतन भत्ते एरियर दे दिया जाए, लेकिन मुझे बार बार एरियर से वंचित रखा गया, मुझे एरियर नहीं दिया गया। डायरेक्ट के आदेश होने बाद में एरियर से वंचित रखा गया। कि डिले करने में जो भी कर्मचारी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमको नाम दिए जाए। ये लेटर है डायरेक्टर के पास, डीओ के पास भेजा हुआ डायरेक्टर का, जिससे उसने कहा इसको एडिट दिया जाए। काफी मेरा एरियर हो गया था, लगभग 25 लाख के करीब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बुहाना और मैं विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़ुका में प्रतिष्ठापित हो गया। इसका एरियर जल्दी से बनाया जाए, जल्दी से मौसू बनाया जाए, लेकिन विस्तार नहीं हुआ। प्रिंसिपल अड़ुका ये चाहता था कि यहाँ से एरियर नहीं उठा के पंचायत समिति बुहाना से उठा रहे, क्योंकि पहले मैं बुहाना में कार्यरत था, लेकिन मैं पदस्थापित अड़ुका था, इसलिए मेरा एरियर अड़ुका से ही बना। अंत में अड़ुका में प्रिंसिपल ने मेरे खिलाफ 2023 17 फरवरी 2023 को एक पोक्सो का झूठा मामला दर्ज किया है। प्रिंसिपल ने कैसे करवाया? जो डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल ने तैयार किए, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है राजस्थान लेवल पे, (95/2029) प्रिंसिपल ने षड्यंत्र रचा कि अपने विद्यालय से चला जाए, कहीं और कहीं चला जाए। वो पैसे मांग रहा था, आधा पैसा दूंगा, आधा एरियर बनेगा उसका तब बनाऊंगा। मैंने कहा आधा मेरा बनेगा तो मेरे भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन वो अपने षड्यंत्र पर
आगे चलने लगा। मैं अनभिज्ञ था उन बातों से कि ये कुछ ऐसा भी कर सकता है। 17 फरवरी 2023 को मेरे खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज करवा दिया गया। माननीय न्यायालय झुंझुनू पॉक्सो ने 28/8/2025 को मुझे दोष मुक्त दोषी कर दिया। मैंने मेरे वेतन रखे दीजिए, मेरे को बहाल कर दीजिए, अभी तक बहाल नहीं किया गया। अब वो कल करते हैं, परसों करते हैं, क्या करते हैं। मेरे खिलाफ सारा प्रकरण झूठा था, टोटली एविडेंस झूठा था। 25 पेज का निर्णय है, मैं आपको मेरे व्हाट्सएप पे सभी के पास भेज दूँगा। पूर्ण रूप से मेरे खिलाफ झूठा मामला बनाया गया। कैसे बनाया गया, किसी की कारोबारी देखिए आप। मैंने बहुत का मैंने आत्महत्या बिगाड़ा, उसने कहा बिगाड़ा नहीं, लेकिन मैं इंडियन क्लास को पढ़ाता था। ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन दूसरे इसमें बहुत कुछ वैसे पॉइंट है इसमें हंसे। ये पुलिस का लिखा हुआ लेटर है। विद्यालय में 6 लड़कियों के बयान लिए हुए हैं। वो जानवी विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक अनिल कुमार जी हैं, नाम नीचे मंजूर कर लिया। ये प्रिंसिपल का नक्शा होगा मेरे खिलाफ घटना 17 की दिखाई गई, लेकिन प्रिंसिपल के 12/2/2024 के दिन से मैं पुलिस आई। ये प्रिंसिपल पूर्ण रूप से मैं 45 रहा हूँ। 45 दिन तक मुझे कलेक्टर द्वारा कार्यगण से वंचित रखा गया। 145 दिन तक एक बार कार्यगण से वंचित रखा गया। फिर 2023 में मेरे खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करवा दिया, उसमें मुझे निर्दोष घोषित कर दिया। और जिला कलेक्टर ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, उसमें मैं निर्दोष घोषित हो गया। अब मेरी प्रशासन और शासन से ये मांग है कि अगर किसी अधिकारी का इकबाल जिंदा हो तो प्रिंसिपल की, पूरे स्टाफ की मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। डीजीपी से मांग करता हूँ, मैं डायरेक्ट से मुख्य सचिव से मांग करता हूँ कि उनके खिलाफ जांच की जाए, ताकि भविष्य में किसी दूसरे कार्मिक के साथ ऐसी कार्रवाई झूठी वो ना करें। वो आप रिटायर हो गए थे और उनको दंडित किया जाए। मैं 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त हो गया। मेरे समस्त वेतन भत्ते बकाए हैं, मुझे समस्त वेतन भत्ते ब्याज समेत दिलवाए जाए और उन दोषियों के खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। मेरा नाम बलवान सिंह है। मेरे 9802030088। मेरा निवास स्थान मेरा जारोडा है, गोहाना तहसील पट्टी है, जिला झुंझुनू।